तो फ्रेंड थंबनेल देख के आप आज का वीडियो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो मेरा होने वाला है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं चैनल पर जो भी नया अपडेट लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार एनरोलमेंट एजेंसी से रिलेटेड कि आप लोग जो आधार एनरोलमेंट एजेंसी है वो किस तरीके से आप लोग ले सकते हैं और क्या उसका बेस रहेगा, क्या क्या मेथड है उसका, क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, कितना उसमें मिनिमम कॉस्ट लगने वाला है। तो अभी तक आपने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे मतलब लोग बताते हैं कि आप किस तरीके से ले सकते हैं क्या है, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं बताते हैं। आप कोई भी जो आधार की एजेंसी हो या किसी भी बैंक का कियोस्क लेना हो तो आप डायरेक्टली किसी बैंक से या डायरेक्टली आधार सेंटर ई गवर्नेंस से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो सारा कौन करवाता है? एक थर्ड पार्टी कंपनी ये प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट करवाती है। तो उस थर्ड पार्टी कंपनी से आपको किस तरीके से कांटेक्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए ज़रूरी रहेगा और इसकी प्रोसेसिंग क्या रहेगी, इसका वर्किंग टाइम क्या रहेगा, आपको कौन कौन सी डिवाइस लेनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधाचरण, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको जल्दी से लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे और आगे का सारा प्रोसेस जो है वो क्लियर करवा देता हूँ कि आप किस तरीके से आधार सेंटर ले सकते हैं, कौन से पोर्टल पे आपको जाना है और क्या चीज़ आपको इसमें करनी पड़ेगी। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं आपको यहाँ से कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मैं एक पोर्टल पे लेके आ गया हूँ। पोर्टल का नाम है IPS ई सर्विस। तो ये पोर्टल क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये पोर्टल एक CSC के जैसा है, जैसे CSC आपको एक UCL प्रोवाइड करवाती है। CSC एक मतलब एक पोर्टल है जिसमें बहुत सारी सर्विसें होती हैं और वो आपको UCL प्रोवाइड करवाती है आधार से रिलेटेड। तो अगर आपको इस पोर्टल से आधार जो आपको मैं पोर्टल बता रहा हूँ, ये पोर्टल है हमारा ई केंद्र। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप लोगों के पास क्या बोलते हैं उसका आधार ऑपरेटर का, सुपरवाइज़र का या CLC का सर्टिफिकेट है तो आप किस तरीके से इस पे जो है आधार का वर्क कर पाएंगे, किस तरीके से ले पाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इसमें बहुत सारी सर्विसें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि कोई पोर्टल है CSC, तो सेम उसी से रिलेटेड सारी सर्विसें जो CSC में है वो आपको हमारे ही केंद्र में देखने के लिए मिल जाएंगी। इस पोर्टल का जो मेन मोटिव है वो है आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कराना। तो उसकी सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, आप किस तरीके से उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको IPS ई सर्विस का पोर्टल जो है वो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आप पोर्टल पे भी देख रहे हैं, मैंने ये वेबसाइट खोल रखी है। तो आपको एक सटीक तरीका मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आप किस तरीके से इस पर ले पाएंगे। अगर आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर लेना है तो आप सबसे पहले आपको हमारा ई केंद्र की जो ID है वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी। इसका मेन मोटिव जो है पोर्टल का वो केवल आधार सेंटर प्रोवाइड करवाना है। और जैसा कि आपको पता है कि CSC में केवल UCL आपको मिलता है, आप केवल उसमें करेक्शन कर सकते हैं, नया एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस पोर्टल में आपको नया एनरोलमेंट करने के लिए रहेगा, यहाँ से आप UCL नहीं, आपको जो कि आपको पता है न्यू एनरोलमेंट की ID, नया आधार कार्ड बनाने की, तो वही प्रोवाइड यहाँ से आपको करवाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको आधार कार्ड की जो बात कर रहा हूँ, आधार कार्ड से रिलेटेड सारा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इधर से आपको एक हम बात कर लेते हैं इधर से इसकी प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन की। तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन शो करेगा, तो सिंपली आपको प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको दिखाई देगा यहाँ से आधार एनरोलमेंट का। तो यहाँ से इसके लिए ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इधर एक नोटिफिकेशन डला है, तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। और अदर सर्विसेज का आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे पोर्टल हैं जो हमारा एक केंद्र प्रोवाइड करवाता है। तो हम केवल बात यहाँ से कर रहे हैं आधार एनरोलमेंट की। तो यहाँ से ये कंपनी आपको आधार एनरोलमेंट जो है प्रोवाइड करवाती है। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो फ्रेंड ये जो हमारा ई केंद्र है IPS ई सर्विसेज है, इसके थ्रू आपको किसी बैंक में आधार सेंटर चलाने के लिए ही प्रोवाइड करवाया जाता है। आप अगर सोचेंगे कि मैं अपने शॉप पे या किसी साइबर कैफ़े पे यहाँ से आधार सेंटर अपना खोलूँ,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी बैंक से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, आपके नज़दीकी जो भी ब्रांच है, तो आपको वहाँ पे एक लिखित में आवेदन देना पड़ेगा, एक रिकमेंडेशन के लिए आवेदन आपको देना पड़ेगा कि सर मैं आपके बैंक में जो है आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलना चाहता हूँ। तो जैसे ही वो आपको रिकमेंडेशन करेंगे तो उसके बाद कंपनी भी आपकी हेल्प करेगी और आप उस हिसाब से बैंक के रिकमेंडेशन के बाद आप आधार सेंटर ले सकते हैं। तो आधार सेंटर की अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की, कि इसमें कॉस्ट क्या है, इसका मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम कॉस्ट क्या रहेगा, इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर बात हम इन्वेस्टमेंट की कर लें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर का। तो आपको सिंपल सा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पे ही क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पे क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा सेलेक्ट ऑल सर्विसेज में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी कुछ सर्विसें इसमें दी गई हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें आधार का एनरोलमेंट सेंटर चाहिए। तो आधार सुविधा वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। आपको कौन से स्टेट में चाहिए, तो सॉरी, यहाँ पे आधार सुविधा IDBI का दिया गया है, यूको का दिया गया है। तो आपके यहाँ पे अगर ये कोई बैंक है IDBI या UCO, कोई भी आपको यहाँ पे बैंक है तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको आधार सुविधा पे तो क्लिक कर ही लेना है। और उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट जो है सेलेक्ट कर लेनी है, आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है चलने लगी है। तो किस स्टेट में ये अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, तो ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो खुल के आपके सामने आ जाएगा कि आपको MP में ये हमारा ई-केंद्र का सबसे पहले पोर्टल आपको लेना पड़ेगा। पोर्टल लेने के बाद आप यहाँ पे आधार का एनरोलमेंट सेंटर ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आधार सुविधा, पहले आपको आधार पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप आधार पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का आएगा। तो आधार ई-प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है कलर का। तो अब आपको यहाँ से आधार सुविधा पे भी आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आधार ई सुविधा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी लोकेशन रहेगी या MP में जो भी चीज़ रहेगी उसका मिनिमम कॉस्ट तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके खुल के सामने आ गए हैं, आधार सुविधा IDBI। तो यहाँ पे ये आपको न्यू आधार एनरोलमेंट का जो पोर्टल है वो यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है, मैक्सिमम कॉस्ट क्या है, आपको कोई भी अलग से डिवाइस नहीं लेनी पड़ेगी। जो सारा कुछ है वो IPSC सर्विसेज की तरफ से, मतलब हमारा ई-केंद्र की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें कितना पेमेंट लगेगा, 1,38,022 रुपये ये आपका टोटल खर्च आएगा। इसमें आपको सारी डिवाइसें, कलर प्रिंटर, लैपटॉप, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कंपनी की तरफ से करवाया जाएगा। अगर आपके पास कोई पहले से डिवाइसेस वगैरह, लैपटॉप वगैरह कुछ है तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर रीसेल, मतलब वो होता है ना बड़ा वाला फिंगरप्रिंट स्कैन, जिस पे आपको एक बार में 4 या 5 उंगलियाँ आप स्कैन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। और उसके बाद ऑप्शन आपको GSM नेट डोंगल यूनिवर्सल, अगर आपके पास ये है तो आप इसको भी रिमूव कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसको चेक मार्क रहने दीजिए। आइरिस स्कैनर 2 आइज वाला चाहिए तो ये मतलब 32,573 रुपये का ये पड़ेगा आपको। अगर ये आपके पास है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चेक रखने दीजिए। उसके बाद हमारा ई-केंद्र का साइन बोर्ड जो रहेगा, जैसे पोस्टर बैनर, जो अगर आपके पास वो है तो ठीक है, आप अनचेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको चेक मार्क ही रख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिखेगा वेब कैमरा का। तो वेब कैमरा अगर आपके पास है तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप कंपनी से ही इसको खरीदिए, क्योंकि अगर आप कंपनी से खरीदते हैं तो उनका सपोर्ट भी आपको बेस्ट मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं GPS डिवाइस की। तो GPS डिवाइस अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पोर्टल से ही खरीदिए, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको मार्केट से जो है सस्ते में भी यहाँ पे डिवाइस जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लैपटॉप की। तो अगर आपके पास लैपटॉप, वैसे तो सभी के पास लैपटॉप हैं, अगर आप नया परचेज़ करना चाहते हैं तो आप IPSC सर्विसेज से ही परचेज़ करिए, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक या चेक मार्क अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर स्कैनर कॉपियर, मतलब आपको जैसे L3
380 एप्सन में बहुत सारे हैं, HP में बहुत सारे। अगर आपके पास ऑल इन वन प्रिंटर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और आपको ये अपने हिसाब से कर लेना है। इसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगा, पोर्टल सब्सक्रिप्शन चार्ज। इसमें आपका 00 है, मतलब ये पोर्टल का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। आपका क्रेडेंशियल जो होता है उसको बनाने का कोई भी चार्ज यहाँ से नहीं लेते हैं, इस पर स्पष्ट दिया गया है। अदरवाइज ये लेंगे तो मतलब 1000-1200 रुपये ये चार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल डिपॉजिट अगेंस्ट आधार, ये वाला। तो फ्रेंड इसमें जो कुछ अमाउंट जो है वो आपका रिफंडेबल भी रहेगा, या आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये आपके बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका 30,000 रुपये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं। क्योंकि आप आगे कोई काम कर रहे हैं और अगर आप कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं, वो पेनल्टी आपकी यहाँ से हमारा ही केंद्र वालों को या IPSC सर्विसेज वालों को पे करनी पड़ती है। तो इसलिए वो यहाँ से बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका ये 30,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो करवाते हैं एग्रीमेंट। तो सबसे पहले आपको हमारा केंद्र की ID लेनी पड़ेगी। ID लेने के बाद आपको कुछ फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ये सारा कुछ करवा के आपको दे देंगे, आपको कोई किसी भी जगह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका हमारा केंद्र आप किस तरीके से ले सकते हैं। हमारा केंद्र लोकेटर कितनी जगह है, इनकी कितनी ब्रांच हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। तो अभी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको जहाँ भी मतलब इसमें आपको हमारा केंद्र की ID लेनी है, तो आप यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक रैंडम जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक, तो ब्लॉक की बात आती है तो यहाँ से मैं यहाँ से कोई सा भी एक ब्लॉक यहाँ पे इसमें सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये चाकोर है तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें प्रोसेस चलेगी। उसके बाद फाइनली जो भी जगह होगी इसमें लोकेशन, यहाँ पे भी इनके सेंटर खुले हुए हैं। तो वो एक्चुअली अभी मध्य प्रदेश स्टेट में और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक निवारी ब्लॉक है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे अभी इसका की सेंटर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से सेंटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है हमारा केंद्र या IPSC सर्विसेज की ID आपको बनवानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप आधार एनरोलमेंट सेंटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद।